हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ अक्षय और आप देख रहे हैं माय गिटार मेथड्स पे एक सॉन्ग लेसन। और अगर आप एक एडवांस प्लेयर हैं, है ना, आपको लगता है कि आप खुद से कॉर्ड्स वगैरह निकाल सकते हैं, तो फिर आप गलत वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो बना है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे लर्नर्स के लिए जो अभी अभी नए कॉर्ड्स सीखकर नए गाने सीखना चाह रहे हैं, जिससे कि अपना वोकैब डेवलप कर सके। उसके साथ साथ ये समझना भी ज़रूरी है कि हर गाना जो कि उसकी ओरिजिनल स्केल में होता है वो इज नॉट मेंट टू बी संग बाय एवरीबडी ऑन द सेम स्केल। हर बंदे का स्केल थोड़ा अलग होता है। तो अगर आज के गाने की बात की जाए, तू ही मेरी शब है, इस गाने का ओरिजिनल स्केल ए माइनर है, बट हम इसको ई माइनर में गा रहे हैं क्योंकि ए माइनर के जैसे आवाज़ और के जैसे स्किलफुल सिंगर्स के लिए बहुत कन्वीनियंट हो सकता है, बट हमारे जैसे कैजुअल सिंगर्स के लिए इट्स नॉट दैट ईजी। सो उसी वजह से ई माइनर वुड बी अ गुड ऑप्शन। मैं आपको दोनों का ऑप्शन बताऊंगा कि कैसे मैंने कन्वर्ट किया, उसके लिए एक्सप्लेन वाला पार्ट पूरा देखिए। बाकी यू नो द डील। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो यार, बिकॉज मुझे पता है कि आप लोग है ना देखते तो हो पूरा, व्यूज तो आते हैं, हमें व्यूज बराबर ही आ रहे हैं। जो 6 लाख वाला चैनल है उसके भी उतने ही व्यूज आ रहे हैं, हमारे भी उतने व्यूज आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप, है ना। तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। चलिए अब सीखना शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने गाने के इंट्रो में बताया, इस गाने का ओरिजिनल स्केल ए माइनर है, बट हम इसे ई माइनर में प्ले करने वाले हैं। तो अब मैं आपको जो कॉर्ड्स बता रहा हूँ वो ई माइनर स्केल के कॉर्ड्स हैं। अगर आपको फिर भी ओरिजिनल स्केल पे ही ये गाना प्ले करना है तो आप 5वें फ्रेट पे कैपो लगाकर ये सेम टू सेम कॉर्ड्स अगर अप्लाई करेंगे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो आप ओरिजिनल स्केल में ये गाना बजा पाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ई माइनर कॉर्ड के साथ। फर्स्ट कॉर्ड इज ई माइनर, सेकेंड कॉर्ड इज गोइंग टू बी डी मेजर कॉर्ड, जो कि हम ऐसे प्ले करते हैं।
नेक्स्ट कॉर्ड इज सी मेजर कॉर्ड जो हम ऐसे प्ले करेंगे। नेक्स्ट कॉर्ड इज बी माइनर कॉर्ड जो हम ऐसे प्ले करेंगे। नेक्स्ट कॉर्ड इज बी मेजर कॉर्ड एज वेल। ये बी माइनर था जो मैंने अभी पहले बताया, अब हम करेंगे बी मेजर कॉर्ड जो कुछ ऐसा प्ले होगा। और ठीक है, तो ये है हमारे कॉर्ड जो हम इस गाने में यूज करेंगे। अगर हम इसी को ही रेप्लिकेट करें ओरिजिनल स्केल के कॉर्ड्स बिना कैपो के, अगर आपको प्ले करने हैं तो आप प्ले कर सकते हैं ए माइनर जो कि ई माइनर का रिप्लेसमेंट है एक तरीके से ओरिजिनल स्केल में, एंड देन जी जो कि डी का रिप्लेसमेंट है, एफ जो कि सी का रिप्लेसमेंट है, ई मेजर जो कि बी मेजर का रिप्लेसमेंट है, ई माइनर जो कि बी माइनर का रिप्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये कॉर्ड्स हैं। मैंने दोनों कॉर्ड्स आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप ये गाना फर्स्ट टाइम प्ले कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू प्ले विद द ट्रैक। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न के बारे में। गाने का जो मेन स्ट्रक्चर है वो टाइम सिग्नेचर जो है वो है 4/4। गाना 4/4 की काउंटिंग में ही चल रहा है। अब इस गाने को बजाने से पहले मैं दो तरीके की स्ट्रमिंग में कंफ्यूज था, क्योंकि एक कांस्टेंट स्नेयर सुनाई देता है ऐसे करके ना, तो अगर मैं उसको रिप्लेस करूं तो मैं चक के साथ ये गाना प्ले करूंगा तो भी अच्छा लगेगा। बट देन आई वाज सजेस्टेड कि नहीं, अगर दूसरा वाला स्ट्रमिंग पैटर्न जो कि मैंने प्ले थ्रू में यूज़ किया वो यूज़ करते हैं तो गाने में थोड़ा सा अच्छा एनर्जी देखने को मिल रही है। तो पहले मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने गाने में प्ले थ्रू में आपने देखा, दैट इज डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन। व्हेन यू प्ले इट फास्टर, कई बार 2 डाउन की जगह अगर 3 डाउन भी हो जाएंगे, डाउन 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 अप डाउन डाउन। बीच में फिलर भी डाल सकते हैं, डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन लाइक दिस। ये फिलर इज नॉट कंपल्सरी। अगर आप पहली बार अभी सीख रहे हैं, थोड़ा सा नए हैं, तो स्ट्रमिंग पैटर्न मेन स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, दैट इज डाउन डाउन अप डाउन डाउन। दिस अप डाउन हैज टू बी डन वेरी फास्ट। ओके, आई होप यू गॉट इट। दूसरा स्ट्रमिंग पैटर्न जो कि ऑप्शनल है, जो मैंने प्ले थ्रू में नहीं यूज किया, बट इफ यू आर थोड़ा सा इवॉल्व्ड प्लेयर यू कैन गो विद द डाउन चक अप चक अप सिनेरियो। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, खुदा है, तू ही मेरी दुनिया। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रमिंग पैटर्न भी वर्क करेगा, विच इज डाउन चक अप चक अप, डाउन चक अप चक अप। तो दोनों में से जो भी आपको लगता है कि आपके बजाने के हिसाब से बेस्ट है, प्लीज लेट मी नो, है ना, और कमेंट करके हमें जरूर से बताइए कि दोनों में से आपको कौन सा बेहतर लगा। देखिए, मेरा जो गाना सिखाने का पैटर्न है वो ये कहता है कि पहले आपको लैंडिंग्स क्लियर होनी चाहिए। गाने का रिदम समझने के लिए आपको गाने में कौन से वर्ड के कौन से लेटर पर कॉर्ड लग रहा है ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, तो आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू इम्प्लीमेंट हो जाता है गाने का सिंगिंग और प्लेइंग साथ में। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर फर्स्ट फ्यू लाइन्स की बात की जाए तो आपको ये समझना है कि गाने में ज़्यादातर लाइनें ऑफ से स्टार्ट हो रही हैं, एग्जैक्टली बीट से नहीं स्टार्ट हो रही है, बीट के बाद गाना स्टार्ट हो रहा है। सो दैट्स व्हाट वी विल डू। तू ही मेरी शब है पे एग्जैक्टली जाके बी माइनर लैंड करना चाहिए। सुबह है, सुबह ह के बाद जो खाली जगह है उसमें सी लैंड करेगा। तू ही दिन है मेरा, रा पे जाके ई माइनर। अब इसी चीज को अगर मैं एक स्ट्रक्चर में 4-4-4 डाउन करते हुए काउंट करके बताऊं तो दिस इज हाउ इट शुड बी साउंडिंग। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहां है तू ही मेरी दुनिया। तो पहले गाने को इतना इजी वे में सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए कि आप डाउन स्ट्रम के साथ समझ पा रहे हैं कि कहां पे कॉर्ड लैंड करेगा, कहां पे कॉर्ड लैंड नहीं करेगा, कब चेंज करना है, कब चेंज नहीं करना है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपको अब गाने की बात की जाए, सिंगिंग की बात की जाए कि सर हमारी तो आवाज़ ऐसी नहीं आ रही है ना, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है पिकअप नोट। पिकअप नोट मतलब वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जहां से आपको गाना उठाना है। तो यहां पर मैं अपनी आवाज़ मैच कर रहा हूं इस नोट से।
धुन निकली ना, ये धुन इसी कारण निकली क्योंकि मेरा पहला नोट आई गॉट द आइडिया, तू ही मेरी शब है, मैच योर वॉइस, तू ही मेरी, लग रहा है ना कॉपी पेस्ट चल रहा है, तो वो ही होना चाहिए, वो आवाज मिलनी चाहिए। अब यहाँ की जगह मानो मेरा ऐसे चलो, तू ही मेरी शब है, अब मेरे गले ने कुछ और कहा और मेरे गिटार ने कुछ और कहा, तो दोनों सेम होने चाहिए, तू ही मेरी शब है, तू ही मेरी शब है, तो इसलिए आवाज मैच कर पाएगी। तो पिकअप नोट इज ई टेक्निकली, है ना, 4th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट। यहां तक समझ में आया होगा आई होप। फिर आगे वाले पार्ट पे चलते हैं। अच्छा, यहां तक की स्ट्रमिंग आप फिर अब अप्लाई कीजिए, अगर आप इतना बजा पा रहे हैं डाउन डाउन करके। तो जैसे आया, तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहां है, तू ही मेरी दुनिया। अब नेक्स्ट पार्ट की लैंडिंग एग्जैक्टली वन पे होती है। तू वक्त मेरे लिए, वक्त, तू पे आया ई माइनर, तू वक्त मेरे लिए, मैं सी, मैं हूं तेरा लम्हा, हाँ पे फिर से ई माइनर, कैसे रहेगा भला होके तू मुझसे जुदा। ठीक है, तो मैं जानबूझ के आपको डाउन डाउन करके समझा रहा हूं ताकि आप सही स्ट्रक्चराइज कर पाए सॉन्ग को। एंड दिस इज हाउ यू कैन लर्न द होल सॉन्ग। आई कांट डू द होल सॉन्ग लाइक दिस बिकॉज उस केस में 15, 20, 25 मिनट हो जाएंगे, मुझे और गालियां पड़ेंगी कमेंट्स में कि यार कितना पकाते हो सर। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर कि ये कॉन्सेप्ट आप समझिए। लैंडिंग्स एंड पिकअप नोट, ये 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझनी है और उन्हीं पे ही काम करना है। अगर इतना गाना बजा लोगे तो आप आगे का गाना भी बजा लोगे, डोंट वरी। ठीक है, डरो नहीं, प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ो। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से ये गाना प्रैक्टिस कर पाएंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे कि दिस कॉर्ड सीक्वेंस वर्कड फॉर यू और नॉट, हम आपसे आज विदा लेते हैं। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज वेल। याद रखिए, अगर आपने अभी सीखना शुरू किया है, आप अभी काफ़ी अलग अलग स्टेज पे जाएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ कॉर्ड बज रहा है, कॉर्ड नहीं बज रहा है, क्लैरिटी आ रही है, नहीं आ रही है, सिंगिंग कभी समझ में आती है, कभी नहीं आती है, बट दिस इज ऑल पार्ट ऑफ लर्निंग। सो रिलैक्स एंड जस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और बाय।